जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव जोन में। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो सिटीजनशिप पे है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि सिटीजनशिप क्या होता है और भारत के किन-किन नागरिकों को सिटीजनशिप दिया जाता है और क्या-क्या इसके लिए शर्तें हैं और किस तरह से किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता को यानी सिटीजनशिप को बर्खास्त किए जा सकते हैं, वो भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Citizenship is discussed in Article 5 to 11 in Part 2 of the Constitution. It identifies only those who became citizens of India at the time the Constitution came into force, that is 26th January 1950. कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में जो है सिटीजनशिप के विषय में जो है चर्चा किया गया है और इसमें सिर्फ उन लोगों की चर्चा की गई है जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय जो है भारत के नागरिक बने। आगे है इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू इनैक्ट लॉज टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। सिमिलरली द पार्लियामेंट इनैक्टेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 विच वॉज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि यह जो है संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह जो है नागरिकता से संबंधी मामलों की यानी कि नागरिकता से संबंधित जो भी सिटीजनशिप से संबंधित जो व्यवस्था है उसके लिए कानून बना सकती है। किसको ये अधिकार है? ये संसद को अधिकार है। इसी तरह क्या हुआ कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जब लागू हुआ 1995 में, तो उसका भी क्या हुआ, समय समय पर संशोधन किया गया। ठीक है। According to the Constitution, 4 categories of people became citizens of India. अब देखिए कहा गया है कि संविधान के अनुसार जो है 4 श्रेणियों के लोग जो है वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? तो आर्टिकल 5 में कहा गया है यानी आर्टिकल 5 में, 1 who is a native of India and fulfills any one of the 3 conditions. These conditions are if he was born in India or one of his parents was born in India or 5 years before the constitution came into force have been living in India since. कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो और 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो। अब 3 शर्त कौन कौन से हैं? तो यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहला शर्त, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है? भारत का नागरिक बन सकता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आर्टिकल 6 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 6 कहता है कि दोज हु हैव कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान and if their parents or grandparents were born in individual India and fulfill one of the 2 conditions are the conditions if he has moved before 19th July 1948 and if you have arrived in India on or after 19th July 1948 then he should be registered as a citizen of India, but for registration of such a person a stay in India for 6 months is necessary. अब क्या कह रहा है? अब कहने का मतलब यहाँ है कि जो इंसान यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, और यदि उसके माता या पिता या फिर दादा दादी या जो भी उनके पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स अविभाजित भारत यानी इंडिविजुअल इंडिया, डेट मीन्स जब भारत के जब पाकिस्तान अलग होने से पहले का भारत में पैदा हुए हो और 2 में से कोई एक शर्त पूरा करता हो। अब 2 शर्त क्या है? तो शर्त ये है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले गया हो और यदि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में आया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड हो जाए हो रजिस्टर्ड हो, यानी कि उसको पहले क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपना। लेकिन ऐसा व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। अब क्या है कि रजिस्ट्रेशन कराएगा तो रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ उसको क्या एक होना चाहिए कि 6 महीना कम से कम उसको भारत में रहना जरूरी है, तो उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन होगा। अब बढ़ते हैं आगे और आगे है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कह रहा है कि 1 who migrated from India to Pakistan after 1st March 1947 but later returned to India for resettlement can become a citizen of India. He will have to stay for 6 months after the registration application. अब कह रहा है आर्टिकल 7 में कि जो व्यक्ति मार्च यानी 1 मार्च 1947 से के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है, ठीक है, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसको क्या करना होगा? एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देने के बाद 6 माह तक रहना होगा। अब देखिए जो व्यक्ति पहले भारत का ही था, ठीक है, फिर वो पाकिस्तान चला गया जब उनको लगा कि अब जो देश का बंटवारा होगा
आज़ादी से कुछ समय पहले की बात है, 1 मार्च। तो मार्च और अगस्त में जाकर आज़ादी मिली। तो उस समय जब लग रहा था कि देश दो भागों में बटेगा, तो लोग क्या हुए, पाकिस्तान चले गए। फिर दिमाग सही आया, दिमाग सही हुआ तो फिर से वो भारत आए। तो भारत सरकार ने कहा कि चलो भाई तुम्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या शर्त है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एप्लीकेशन देना होगा, उसके बाद 6 महीना आपको भारत में रहना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। हमारा आर्टिकल 8 देखते हैं। आर्टिकल 8 में कहा जा रहा है कि ए पर्सन हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वेयर बॉर्न इन इंडिविजुअल इंडिया बट आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, इवन देन he can become a citizen of India if he has applied for registration as a citizen of India in a diplomatic manner or as a consular representative। तो आर्टिकल 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी इंडिविजुअल इंडिया में हो, ठीक है, इंडिविजुअल इंडिया में पैदा हुए, मतलब कि भारत का विभाजन होने से पहले, ठीक है, जब पाकिस्तान मिला हुआ था, हुए हो, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों। अब जो है किसी के माता पिता भारतीय मुल्क के हैं या फिर दादा दादी भारतीय मुल्क के हैं, लेकिन वो कहाँ रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, किसी काम से, किसी जॉब से। तो अब बाहर रह रहे हैं, तो क्या उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए? तो उनके बच्चों को मिलना चाहिए। तो क्या होगा कि फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। अब कैसे बन सकता है? यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन किया हो, ठीक है, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसका जो है पार्षदीय प्रतिनिधि यानी कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आवेदन किया हो, दोनों में से कोई एक, तो वो क्या हो सकता है, वैसा व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अगर ओवरऑल देखें आर्टिकल 5, 6, 7, 8 को मिलाकर, तो टोटली बात क्या किया गया है कि पर्सन हु इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत का मूलवासी हो। दूसरा, द पर्सन हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। द पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, तो अब व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में लौट आया हो। और चौथा, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ लिविंग आउटसाइड, अब जो पर्सन, जो आदमी है, जो क्या है, इंडिया का ही है, मूल रूप से इंडिया का है, लेकिन बाहर रह रहा है, तो वो भी भारत का नागरिक होगा। तो ये 4 जो श्रेणियाँ थी, यही 4 कैटेगरी था जो भारत सरकार बोला था, और जो कहा गया है कि उन्हें जो है आर्टिकल 5 से लेकर अभी तक 8 तक में जो है इसका किया गया है। और आगे जो है आपका 9, 10, 11 वो भी हम करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक में यही 4 कैटेगरी के लोग हैं जिसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, तो आगे है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान। तो ये प्रावधान क्या है, चलिए देखते हैं। तो आर्टिकल 9 में, तो आर्टिकल 9 क्या कर रहा है, द पर्सन शैल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु विल वॉल्यूंटरली एज्यूम सिटीजनशिप ऑफ अनदर इंडिया। अब क्या कहने का मतलब है, यहाँ कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अब ऐसा हो कि कोई व्यक्ति है जो भारत का है, ठीक है, वो बाहर गया अब जॉब के लिए, बाहर गया, मान लीजिए अमेरिका में जॉब कर रहा है, अब बहुत दिन से रहा वहाँ, अब उसको इच्छा है कि वो वहाँ की नागरिकता ले ले। तो अगर उसने वहाँ की नागरिकता ले ली तो यहाँ जो ये भारत का नागरिकता जिसके पास है, ये स्वतः ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी ये नागरिकता ख़त्म। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ एक नागरिकता होनी चाहिए, या तो भारत के या फिर किसी और देश की। तो अगर आपके पास किसी और देश का है तो भारत का नहीं होगा, अगर भारत का है तो किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 10 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 10 क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया में कंटिन्यू टू बी सच अ सिटीजन इफ पार्लियामेंट इनेक्ट एनी सच लेजिस्लेशन। अब कह रहा है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वो हमेशा क्या रहेगा, भारत का नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। अब मतलब कहने का ये कि कोई भी व्यक्ति का जो नागरिकता है वो कोई छीन नहीं सकता है, वो उसका नागरिकता हमेशा बना रहेगा। बस शर्त ये है कि वो कोई देश विरोधी कार्य न करे। अगर कोई देश के विरोध में कोई कार्य कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका नागरिकता छीन लिया जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में जैसे कि मान लीजिए कि कहीं वार हो गया, जैसे इंडिया का चाइना से वार हो गया, अब वार हो गया तो अब जो यहाँ इंडियन लोग हैं अगर चाइना जिंदाबाद करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ जो होगा आपका भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। ये संसद को ये प्रावधान दिया गया है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ इन रिलेशन टू द
एक्विजिशन एंड एबोलिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। अब कह रहा है कि संसद को ये अधिकार है, क्या अधिकार है, कि वह नागरिकता अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी जो सब्जेक्ट है, सभी रिलेटेड जितने भी हैं उस संबंधी में विधि यानी कानून बना सकता है। यानी कि अगर अभी कोई कानून बना हुआ है सिटीजनशिप पे लेकर, अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी तो वो अधिकार संसद को है, संसद इसमें बदलाव कर सकता है, इसके लिए नया कानून बना सकता है। और ये संसद को किस विभाग में जाता है, तो ये होम मिनिस्ट्री जाता है, यानी गृह मंत्रालय को ये अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं कि ओवरऑल आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पूरा एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो ये है कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इसमें देख लेते हैं। क्या आर्टिकल 5 क्या करा है, स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग में जो नागरिकता दिया जाएगा यानी सिटीजनशिप दिया जाएगा तो वो हुआ। ठीक है, और आर्टिकल 6 क्या कह रहा है कि पाक टू इंडिया। अब क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से इंडिया आया, अब फिर तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। अब आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, इंडिया टू पाकिस्तान बट रिटर्न। अब कह रहा है कि इंडिया से पाकिस्तान गया लेकिन फिर रिटर्न आ गया तो फिर उसको भी नागरिकता दी जाएगी। अब है आर्टिकल 8 कह रहा है बिसाइड इंडिया, यानी इंडिया से बाहर कोई रह रहा है कोई आदमी, ठीक है, लेकिन वो मूल रूप से इंडिया का ही है, तो उससे भी क्या होगा, नागरिकता मिलेगी, उसे भी सिटीजनशिप मिलेगा। अब है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है, टेक अनदर सिटीजनशिप। अगर किसी किसी और देश का जो है नागरिकता ले लेता है तो वो क्या होगा, नागरिकता यहाँ भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यू टू बी सिटीजनशिप, आपका नागरिकता हमेशा बना रहेगा जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। आर्टिकल 11 कह रहा है पार्लियामेंट, यानी कि संसद जो है क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है, कानून बना सकता है सिटीजनशिप को लेकर। ठीक है, इसमें कोई भी संविधान में संशोधन कर सकता है इस सिटीजनशिप के मुद्दे को लेकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिटीजनशिप एक्ट को। तो ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया। ठीक है, तो ये एक्ट क्या कह रहा है कि द सिटीजनशिप एक्ट 1955 लेज डाउन 5 कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप सच एज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड एक्वायर्ड लैंड। अब क्या है कि यह 5 तरह से जो है भारतीय नागरिकता देती है। कौन कौन तरीका है, तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड एक्वायर्ड लैंड। तो समझते हैं पहले बारीकी से। तो पहला है कि बाय बर्थ। अब बाय बर्थ क्या है, तो स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये कानून एकदम बेकार कानून था। क्या था कि एनीवन, किसी को भी जो है भारत की नागरिकता दे दी जाती थी। जैसे कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया वो भारत का नागरिक हो गया। तो ये शुरू में बड़ा घटिया कानून था। उसके बाद फिर इसमें सुधार हुआ। सुधार क्या हुआ कि द मदर और फादर इज एन इंडियन सिटीजन, यानी कि माता या पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो। ठीक है, अब फिर इसका जो है गलत उपयोग होने लगा। क्या गलत उपयोग होने लगा कि मान लीजिए माता भारतीय है लेकिन पिता कोई आतंकवादी है, बाहर से आया, यहाँ शादी कर लिया और फिर नागरिकता लेने के बाद फिर यहाँ बम फोड़ दिया, तो ये गड़बड़ बात थी। तो फिर इसमें सुधार आया कब, 2003 में। 2003 में क्या सुधार आया कि द मदर और फादर इज एन इंडियन सिटीजन विद वैलिड सर्टिफिकेट। अब क्या था कि माता या पिता में से दोनों भारतीय नागरिक हो या फिर कोई एक नागरिक हो, लेकिन दोनों जो है वैलिड हो, यानी दोनों का जो काम काज हो एकदम साफ़ सुथरा हो, कोई तरह का कोई रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाय बर्थ के हिसाब से भारत का नागरिक बन सकता है। बढ़ते हैं आगे क्या है, बाय डिसेंट, यानी वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे क्या है कि हु वॉज बॉर्न आउटसाइड इंडिया इफ़ हिज फादर इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्म लिया, ठीक है, लेकिन वो भारत का नागरिक हो सकता है तभी जब उसका पिता जो है भारतीय नागरिक हो। अब मान लीजिए भारतीय नागरिक हो उसका पिता, पहले क्या था, पिता के आधार पर वंश को माना जाता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो फिर इसमें चेंजिंग आया। चेंजिंग क्या आया, आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स इज एन इंडियन सिटीजन, यानी कि माता या पिता में से कोई एक जो अगर भारतीय मुल्क की हो यानी भारतीय नागरिक हो तो लड़का को जो है भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब देखिए कैसे, पहले था कि सिर्फ पिता के नाम पे मिलता था, फिर क्या हुआ कि माता ने इसका विरोध किया, और फिर क्या हुआ कि अब माता और पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है, ये हो गया। फिर इसमें जो है 2004 में, यानी 3 दिसंबर 2004 में क्या हुआ कि अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 3 दिसंबर 2004 कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट इफ हिज बर्थ हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड इन द इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ हिज बर्थ और विद द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेड पीरियड नॉट रजिस्टर्ड आफ्टर। अब कह रहा है कि 2004 के बाद, यानी 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी बच्चा जो भारत के बाहर जन्म लिया वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है यदि वो जो है जन्म के 1 साल के अंदर जो है भारतीय कंसुलेट यानी कि इंडियन कंसुलेट ऑफिस में उसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन न करवाया हो तो। नहीं तो अगर 1 साल से ज़्यादा लेट हो रहा है तो उसे जो है केंद्र सरकार की सहमति से पंजीकरण करवाना होगा। ठीक है, यानी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बाद उससे जो है
रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी वो जो है भारत का नागरिक होगा। और एक चीज़ इसमें और समझने वाली है कि मान लीजिए कि किसी का पिता जो है पाकिस्तान का है और उसकी माता जो है भारत की है, ठीक है, या फिर माता पाकिस्तान की है और पिता भारत का है, तो उसका जो संतान होगा, तो या तो इसमें तो कंडीशन है, या तो माता या पिता भारत के नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है, ये तो रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। लेकिन वो जब तक नाबालिग है और उसके बाद जब बालिग हो जाता है, यानी 18 साल से अबव हो जाता है, तो उसके बाद वो खुद डिसीजन ले सकता है कि वो किस देश की नागरिकता लेता है। अगर वो भारतीय नागरिकता लेता है तो उसे मिल जाएगी, अगर नहीं लेता है तो दूसरे देश की ले सकता है, लेकिन भारत की नागरिकता इसको नहीं मिलेगी तब, ठीक है। इसमें यह समझने वाली बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का क्या मेथड है कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे, मान लीजिए कोई घूमने भारत आया और उसे भारत बहुत अच्छा जच गया, पसंद आ गया, तो उसको अब लेना है। तो अब उसको जब लेना है तो क्या होना चाहिए कि कम से कम उसको 7 साल भारत में रहना चाहिए। मतलब कम से कम वो 7 साल भारत में रह चुका हो, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ, और उसके बाद वो सरकार पर निर्भर करती है कि वो जो है उन्हें सिटीजनशिप देती है या फिर नहीं देती है, क्योंकि वो उसके डॉक्यूमेंट पे और क्रिमिनल रिकॉर्ड पे ये सब होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। क्या है कि कोई भी आर्ट या साइंस से रिलेटेड व्यक्ति, यानी कोई साइंटिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो, अगर वो चाहे कि भारत में नागरिकता ले, भारत को उसको अच्छा लगा, भारत घूमा अच्छा लगा, तो अगर वो चाहता है तो वो कैसे ले सकता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसको कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज आना चाहिए, जो संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 जो लैंग्वेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज उसको अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद वो भारत में 10 साल रह चुका हो, ठीक है, और या आर्ट और साइंस के कोई फील्ड से हो, तो वो क्या हो सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, एक्वायर्ड लैंड। एक्वायर्ड लैंड का क्या है समझते हैं। एक्वायर्ड लैंड है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, जैसे कि भारत और पाकिस्तान में वॉर हो गया और भारत जो है पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो अब कब्जा कर लिया तो पाकिस्तान के लोग क्या हो गए, भारत के लोग हो गए। तो अब जो है भारत जो होगा पाकिस्तान के सभी लोगों को भारतीय नागरिकता देगा, ठीक है। उसी तरह जैसे सिक्किम को लेते हैं, समझिए सिक्किम जो है पहले भारत का राज्य नहीं था, तो ये एक अलग राज्य था, तो इसे 1975 में राज्य बनाया गया। तब जो है जब सिक्किम को राज्य बनाया गया तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता दी जानी चाहिए, तो अब जो है भारत की नागरिकता सिक्किम। अब है एक्सपायरेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि सिटीजनशिप की समाप्ति, यानी कि नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए 3 मेथड हैं। क्या क्या है, सेक्रीफाइस, डिसमिस और डिप्रीव्ड। तो सेक्रीफाइस क्या है समझते हैं। सेक्रीफाइस है स्वयं जो है त्याग देता है, यानी कि कोई नागरिक है भारत का, वो अमेरिका में मान लीजिए जॉब कर रहा है, अब उसे चाहिए अमेरिका की नागरिकता। अब वो चाह रहा है कि अमेरिका में रह जाएँ, अमेरिका के हो जाएँ, अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं। तो अगर वो वहाँ की नागरिकता ले लेता है स्वेच्छा से, तो यहाँ उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से वो सेक्रीफाइस हो गया। अब दूसरा है डिसमिस। डिसमिस क्या होता है, ये सरकार करती है। कैसे, अगर मान लीजिए इंडिया और चाइना में वार हो रहा है और आप चाइना जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो इस परिस्थिति में आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो देश विरोधी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, आपका नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड क्या होता है कि वंचित कर देना। मान लीजिए कि देश में कोई दूसरे देश यानी फॉरेन कंट्री के कोई भी राष्ट्रपति या फिर बड़े लोग आए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए घूमने, ठीक है, और आप उनसे बदसलूकी से पेश आ रहे हैं, यानी कि आप उसके साथ मान लीजिए कोई गलत काम कर दिए, उनकी बेइज्जती कर दी, तो ये जो हो जाएगा आपके लिए, तो वो आपसे वंचित, वहाँ जो है सरकार आपको वंचित कर देगी नागरिकता से, वहाँ आपका नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, एक चीज़ अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि सिटीजनशिप का जो मुद्दा है, देखिए आपका जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है वो अधिकतर जो है सभी देशों से ले लेकर बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें ये है सिटीजनशिप का जो भाग है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो आपको ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कंट्री ब्रिटेन से। टाइप कैसा है, तो हमारे इंडिया में जो सिंगल सिटीजनशिप है यानी एकल नागरिकता दी जाती है। जैसे यहाँ क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे बिहार के हैं तो बिहार की अलग नागरिकता मिलेगी और आपको इंडिया की अलग नागरिकता मिलेगी, नहीं, आप बिहार के सिर्फ निवासी हैं। आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं वो वहाँ के आप क्या है, निवासी हैं, और जिस देश में आप रह रहे हैं यानी इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के आप नागरिक हुए सिटीजनशिप में, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ और है, अमेरिका में जो है ऐसा नहीं है। अमेरिका में है कि आपको जो जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का भी आपको अलग सिटीजनशिप मिलता है और जो आप देश में रह रहे हैं उसका अलग सिटीजनशिप मिलता है। तो वहाँ जो है दोहरी सिटीजनशिप यानी कि डबल सिटीजनशिप है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है, इंडिया में सिर्फ एक ही है, आपको एकल नागरिकता मिलती है, एक नागरिकता मिलती है। ये जो एक्ट आया था कब आया था, 1955 में आया था, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ अटेनमेंट। कितने प्रावधान हैं आपको नागरिकता देने के, तो 5 प्रावधान हैं, ठीक है। और ये इसमें सुधार कौन कर सकता है, सुधार या बदलाव कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कौन कर सकता है, तो होम मिनिस्ट्री कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि फर्स्ट टाइम जब है कब इसमें बदलाव आया था, ये सिटीजनशिप एक्ट में कब बदलाव आया था, तो 1986 में फर्स्ट टाइम बदलाव आया था, ठीक है। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था
सिटीजनशिप का वो समाप्त हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।